नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक पार्टियों ने जीत ली है। अब 13 में 10 जीतना हौसला अफजाई से तो कम नहीं है। इंडिया ब्लॉक यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों का 13 में 10 सीटों का जीतना वास्तव में इस बात का संकेत कराता है कि देश की जनता करवट बदलना चाहती है, उसमें कोई नई उम्मीद की किरण जग रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल एकदम से परिपाटी के रूप में नहीं होता है। कई उपचुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नतीजे एकदम से करवट बदल जाते हैं। इसके उदाहरण है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में नतीजे कुछ आए थे। चंद महीनों बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तब से एकदम नतीजे उलट हो गए थे। इसे लेकर के एक बड़ी उम्मीद पालना विपक्ष के लिए, हालांकि सिर्फ सतह पर ख्याली घोड़े दौड़ाने जैसा होगा, उसे काम तो वाकई करने की जरूरत है। लेकिन ये चिंता की बात एनडीए के लिए भी है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी टीम के लिए ये चिंता का विषय है कि वो एनडीए को कैसे ढर्रे पर ले चले। जनता उम्मीदों पर खरी इन्हें शायद देखने से पीछे भी देखने लग गई है और पीछे देखने की वजह से ही नतीजे उलटफेर हो रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक भी है। जिस तरह से अभी इंडिया ब्लॉक के नेताओं और खासकर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा देकर एक टुकड़े टुकड़े गिरोह के मनोबल को बढ़ा दिया, वो खतरनाक है कि वास्तव में देश को दूसरे तरफ बिखराव के रास्ते पर ले जाने वाले लोगों के मन में और नई लकीरें खींचेगी। वो चाहेंगे कि हालांकि इसका तुरंत उदाहरण सामने मिला। बिहार के दरभंगा में जय फिलिस्तीन के नारे लगाना और उस फिलिस्तीन के झंडे फहराने वाले युवाओं की टीम खुल करके सामने आई थी। एक तरह से ये एक बड़ी मुखालिफत है और विद्रोह जैसा है। भारत में इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले लोगों पर निश्चय ही कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन मैं बात उपचुनाव की कर रहा हूं, और जब उपचुनाव की बात हो रही है तो बिहार में हुए उपचुनाव इससे अछूता नहीं रह सकता। बिहार में यानी जी हां, पूर्णिया के रुपौली में एक सीट पर उपचुनाव हुआ और वहां एनडीए के प्रत्याशी कलाधर मंडल तो हारे ही, पूर्व मंत्री और जनता दल यू की विधायक बीमा भारती जो लोकसभा चुनाव में पराजित हुई थी पप्पू यादव के हाथों, वो फिर से इंडिया ब्लॉक की तरफ से यानी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार के रूप में थी और फिर उनकी पराजय हुई है। उन्हें तीसरे पायदान पर लोकसभा चुनाव में भी जाना पड़ा था और इस उपचुनाव में भी उन्हें तीसरे पायदान पर जाना पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये उभर कर सामने आई है कि जनता दल यू यानी एनडीए की पराजय तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष भी औंधे मुंह गिरकर रह गया है। विपक्ष यानी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने हर कसर नहीं छोड़ी थी। इस चुनाव में बड़ा जमावड़ा लगाया था, विपक्ष के बड़े नेताओं का जमावड़ा था। लेकिन इसके बावजूद बीमा भारती रुपौली सीट फिर नहीं निकाल पाए। निकाल तो कलाधर मंडल यानी जनता दल यू के उम्मीदवार भी नहीं पाए, वो भी पराजित हुए। हालांकि उन्हें दूसरे पायदान पर जगह मिली, लेकिन ये इस बात का संकेत भी कराता है कि आखिर एनडीए के प्रति लोगों का आकर्षण बिहार में क्यों घट रहा है। इसका विश्लेषण करना होगा और इसकी पूरी बारीक पड़ताल करनी होगी एनडीए नेताओं को, खासकर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल
यू के शीर्ष नेतृत्व को ये समझना होगा, महीनी से समझना होगा कि जनता चाहती क्या है। वहां जीत जिनकी हुई है वो शंकर सिंह इस बार लोजपा आर यानी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे थे और उन्होंने बाजी झटक ली है। उन्हें करीब 68,000 वोट मिले। दूसरे पायदान पर कलाधर मंडल 59,000 यानी 60,000 कह सकते हैं, 59,824 वोट मिले हैं। तो ये 60 और 68 8,000 का फासला है। कलाधर मंडल को हराते हुए 8,000 वोटों से, लगभग 8,000 वोटों से शंकर सिंह ने जीत हासिल की। अगर चर्चा करें तो बीमा भारती एकदम से तीसरे पायदान पर 30,000 कुछ वोट लेकर के सिमट गए। बीमा भारती के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भविष्यवाणी की थी कि वो कतई नहीं जीत सकती। ये भविष्यवाणी तो सच साबित हुई। लेकिन कलाधर मंडल की हार ने एक बड़ा संदेश दे दिया है और वो संदेश दिया है एनडीए नेताओं के लिए। एनडीए नेताओं को पड़ताल करने की आवश्यकता तो है, लेकिन ये भी तलाशना होगा कि बिहार में विकल्प की तलाश कर रही जनता कितनी तेजी से ऐसे नए चेहरों को खोज रही है जो उनके लिए एक उम्मीद बनकर आ सकते हैं सामने। क्योंकि इस बार रुपौली के चुनाव में यह देखा गया है कि ना सिर्फ जो कोर वोटर्स हैं एनडीए के वो भी टूटकर शंकर सिंह के साथ चले गए, बल्कि इसके साथ साथ परंपरागत वोटों, जो सवर्ण मतदाता है, जो राजपूत मतदाता है, जो ब्राह्मण मतदाता है और खासकर दूसरी जातियों के लोग, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के लोग भी शंकर सिंह को वोट करते हैं। आखिर शंकर सिंह को सब समाज के लोगों ने वोट नहीं किया होगा तो फिर उनको इतने बड़े फासले से जीत का अंतर नहीं मौका मिल सकता था, वो जीतने में कामयाब नहीं हो सकते थे। निश्चित रूप से उनको सब समाज का वोट मिला और मुसलमानों ने भी, रुपौली में मुसलमानों की आबादी भी कम नहीं है। पूर्णिया क्षेत्र में मुसलमान अल्पसंख्यक की तरह नहीं है, वहां भी उनकी आबादी अच्छी खासी है। उन्होंने भी वोट दिया। दलित और महादलित वर्ग के लोगों ने भी शंकर सिंह के पक्ष में मतदान किया। तो ये इस बात की तस्दीक कराता है कि एनडीए को न सिर्फ महीने से पड़ताल करनी होगी हार के कारणों की, बल्कि उन्हें तलाशना होगा कि जनता चाहती क्या है। नया चेहरा अगर चाहती है तो उन्हें क्यों नहीं ठोक बजा करके ऐसे चेहरे को उम्मीदवार बनाते हुए मैदान में दें कि वो जीत का परचम लहरा सके। पुराने और जो खो चुके अपना जनाधार है वैसे चेहरों को ला करके एनडीए करामात नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ ये भी अब समझ में आने लगा है कि आखिर अगर नई उम्मीद लोगों को नए चेहरों से दिख रही है तो फिर पीके का यानी प्रशांत किशोर का तड़का आने वाले विधानसभा चुनाव में परचम लहराता हुआ दिख सकता है। प्रशांत किशोर की दावेदारी अगर सच निकल जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं की जा सकती कि वो या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर, क्योंकि जनता बदलाव चाहने लगी है, ऐसा दिख रहा है। अब एनडीए को यह सोचना होगा कि वो कैसे निकल सकते हैं। ये भी पड़ताल करनी होगी कि क्या नीतीश के चेहरे से बहुसंख्यक मतदाताओं में एक विड़गाव की प्रवृत्ति तो नहीं बढ़ रही है। यानी नीतीश का चेहरा ऐसा तो नहीं है कि बहुसंख्यक समाज के लोग उनसे विमुख हो रहे हैं, उनसे अलग होना चाहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को बड़ी गहराई से समझना होगा एनडीए नेताओं को। हालांकि एनडीए नेता समझेंगे कैसे, अब तो अगले चुनाव में उन्हें फिर से नीतीश कुमार का चेहरा घोषित कर दिया है। लेकिन क्या नीतीश के चेहरे पर बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में
दांव लगाना लाभकारी नहीं सिद्ध होने वाला है। ये एक बड़ी चुनौती है और अगर ऐसा है तो टारगेट वोटर जो नीतीश से भाग रहे हैं उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नए प्रयोग करने पड़ सकते हैं। अब जो अभी और 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें हालांकि ये संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिताऊ चेहरे की तलाश कर रहा है। जिताऊ चेहरा कौन सा होगा? क्या नया ऊर्जावान चेहरा होगा या पुराने घिसे पीते चेहरे होंगे? ये तो समय पर सामने आ जाएगा। लेकिन कलाधर मंडल को प्रोजेक्ट करके भी जनता दल यू और एनडीए ने एक जिताऊ चेहरा को ही सामने रखा था, फिर भी बाजी कैसे पलट गई? विचार करना महत्वपूर्ण है और विचार इस उम्मीद के साथ और इस नतीजे पर पहुंचने के लिए करना होगा कि आखिर नीतीश कुमार से जनता का मन क्यों भटक रहा है, क्यों ऊब रहे हैं और क्यों बिहार की जनता बदलाव चाह रही है जो पीके की ओर और नएपन की ओर इशारा करती हुई दिख रही है। आप भी विश्लेषण करिए, लेकिन हमारे विश्लेषण पर आप अपने विचार साझा जरूर कीजिए, यानी हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और आपसे निवेदन करेंगे कि अगर मेरे चैनल आपके साथ मेरी बात को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।